सब्सक्राइब करें, प्रेस करें बेल आइकॉन और पाएं मुंबई, नवी मुंबई एवं बॉलीवुड की ताजा तरीन खबरें। आप सिर्फ 4 लाख अभी मंगवा रहे हैं, उसमें भी अगर बाहर वाले लोग आके वो वैक्सीन लेके गए तो फिर नवी मुंबई के नागरिकों को ये वैक्सीन मिलने वाली है क्या? तो इसके लिए कोई तो उपाय योजना होनी बहुत ज़रूरी है। हमने एक टारगेट पकड़ा था कि दिसंबर तक पूरा वैक्सीनेशन खत्म होना चाहिए पूरे शहर का, तो ये तो कभी नहीं खत्म होने वाला है क्योंकि बाहर के लोग ही ज़्यादा आ रहे हैं। तो हमारा ये अनुरोध था आज आयुक्त साहब को कि हमको इसके लिए कोई ना कोई ऐसी उपाय योजना करनी चाहिए कि नवी मुंबई के नागरिकों को पहले प्राथमिकता मिलनी चाहिए। नवी मुंबई में तकरीबन 2 से 2.5 लाख लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है, ऐसा दावा नवी मुंबई महानगर पालिका द्वारा किया जा रहा है। मगर ये दावे कितने खोखले हैं, इस बात का खुलासा पूर्व नगर सेविका नेत्रा शिर्के द्वारा इस सप्ताह विधायक गणेश नाइक एवं पालिका आयुक्त अभिजीत बांगर के बीच संपन्न हुए बैठक में किया गया। नेत्रा शिर्के ने आयुक्त से ये सवाल किया कि भले ही पालिका द्वारा वैक्सीन प्रक्रिया पूरे हो चुके मरीजों की संख्या लाखों में बताई जा रही हो, मगर क्या वाकई में ये आंकड़े सच है? क्योंकि नवी मुंबई के बाहर के नागरिक भी वैक्सीन लेने के लिए नवी मुंबई के अलग अलग वैक्सीन सेंटर पर जा रहे हैं। नेत्रा शिर्के ने ये भी कहा कि पालिका द्वारा ग्लोबल टेंडर के माध्यम से 4 लाख वैक्सीन खरीदने का निर्णय लिया गया है, मगर वास्तविकता में ज़रूरत 8.5 लाख वैक्सीन की है। और अगर इन 4 लाख वैक्सीन में बाहर वालों को भी वैक्सीन दी गई तो फिर दोबारा नवी मुंबई करों को वैक्सीन का इंतजार करना पड़ेगा। इसलिए पालिका द्वारा वैक्सीन प्रक्रिया के लिए उचित उपाय योजना करना जरूरी है, ऐसी मांग भी उन्होंने की। ये मुद्दा जो आज मैंने उठाया वो इसीलिए उठाया क्योंकि हमें बताया जा रहा है प्रशासन की ओर से कि हमने 2.5 लाख, 2.25 लाख अब तक वैक्सीन दिए हैं, पर हमारे जो यहाँ के रहवासी हैं, यहाँ रहने वाले जो लोग हैं, वो जो वैक्सीनेशन सेंटर में जाते हैं तो उन्होंने सबने ये कंप्लेंट की है कि वहाँ लाइन में लगने वाले जो लोग हैं उनमें से ज़्यादातर जो लोग हैं वो नवी मुंबई के बाहर के लोग हैं। तो हमने उनसे आज यही पूछा है कि आप अगर ये फिगर बता रहे हैं कि 2.5 लाख से ऊपर वैक्सीनेशन हो गए हैं तो नवी मुंबई के रहने वाले लोग कितने हैं जिनको वैक्सीन मिली है और इसी में बाहर के लोग कितने थे? क्योंकि अब जब हमारी नवी मुंबई महानगर पालिका वैक्सीन का ऑर्डर दे रही है, 4 लाख वैक्सीन का ऑर्डर वो अभी देने वाली है, उनका अंदाज़ ये है कि उनको कम से कम 8 लाख, 8.5 लाख वैक्सीन लगने वाली है। आप सिर्फ 4 लाख अभी मंगवा रहे हैं, उसमें भी अगर बाहर वाले लोग आके वो वैक्सीन लेके गए तो फिर नवी मुंबई के नागरिकों को ये वैक्सीन मिलने वाली है क्या? तो इसके लिए कोई तो उपाय योजना होनी बहुत ज़रूरी है। नेत्रा शिर्के ने ये भी कहा कि 18 से 44 साल की उम्र के लोगों को वैक्सीन मिले, इसलिए कोविन ऐप पर नवी मुंबई का एक पोर्टल दिया गया है, मगर वो कुछ मिनटों में ही फुल हो जाता है। इसका मतलब ये है कि बाहर के लोग भी उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो पालिका ने दिसंबर अंत तक नवी मुंबई के सभी पात्र लोगों को वैक्सीन देने के लिए जो लक्ष्य सामने रखा है वो कभी पूरा नहीं होगा। दूसरा ऐसा कि 18 to 44 कैटेगरी के लिए भी जब कोविन ऐप पे आपने नवी मुंबई का एक पोर्टल ओपन किया तो हमने ये देखा कि वो पोर्टल पे जब जो लोग हैं वो अपना एप्लीकेशन देते हैं तो 1 मिनट के अंदर वो पोर्टल में सारा फुल हो जाता है। चाहे आप 700 डोजेज़ लाएं, आप चाहे 1000 डोजेज़ लाएं, पर वो ख़त्म हो जाते हैं। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं इसमें भी बाहर के लोग आके वैक्सीन लेके जा रहे हैं नवी मुंबई क्षेत्र में। तो फिर हमने ये कहा है कि अगर 1 तारीख से 1 जून से आप कह रहे हैं कि 18 to 44 कैटेगरी अभी वापस शुरू होगा, तो इसमें भी अगर वापस बाहर के लोग आके सारे वैक्सीन लेके गए तो नवी मुंबई की जनता को हमने एक टारगेट पकड़ा था कि दिसंबर तक पूरा वैक्सीनेशन खत्म होना चाहिए पूरे शहर का, तो ये तो कभी नहीं खत्म होने वाला है क्योंकि बाहर के लोग ही ज़्यादा आ रहे हैं। तो हमारा ये अनुरोध था आज आयुक्त साहब को कि हमको इसके लिए कोई ना कोई ऐसी उपाय योजना करनी चाहिए कि नवी मुंबई के नागरिकों को पहले प्राथमिकता मिलनी चाहिए। नेत्रा शिर्के ने ये भी मांग की
कि वैक्सीन सेंटर पर ज्येष्ठ नागरिकों के लिए अलग से व्यवस्था की जाए। जब वैक्सीनेशन सेंटर में जाते हैं तो जब 18 to 44 कैटेगरी के लोग वैक्सीन लेने जाते थे और 45 प्लस के जो कैटेगरी के लोग वैक्सीन लेने जाते थे, उन दोनों को एक ही लाइन में खड़ा किया जाता था। तो जो सीनियर सिटीजन्स है वो धूप में एक लाइन में खड़े हैं, परेशान हो रहे दिन भर। तो मैंने ये विनती की है कि हर बार लाइंस जो है वो अलग अलग होनी चाहिए, सीनियर सिटीजन्स के लिए अलग सुविधा होनी चाहिए वैक्सीनेशन सेंटर्स पे। उन्होंने ये भी खुलासा किया कि 45 प्लस के कैटेगरी के 2 लाख नागरिकों को भी अभी तक वैक्सीन नहीं दिया गया है एवं पालिका पिछले 15 दिनों से सेकेंड डोज देने में लगी है। इसलिए नवी मुंबई के जिन 45 प्लस नागरिकों को पहला डोज भी नहीं मिला है, उन्हें प्राथमिकता से वैक्सीन देना जरूरी है। 45 प्लस कैटेगरी के जो लोग हैं वो अभी भी उनमें से बहुत सारे ऐसे हैं, कम से कम 2 लाख लोग ऐसे होंगे कि जिनको अभी तक वैक्सीन मिला नहीं है, क्योंकि पिछले ऑलमोस्ट 15 से 20 दिनों से हम लोग 45 प्लस का सेकेंड डोज देने में लगे हुए हैं। तो ये 45 प्लस के जो फर्स्ट डोज के रेसिपिएंट्स हैं उनको अभी तक चांस मिला नहीं है और इसीलिए कोविशील्ड वैक्सीन हो या कोवैक्सीन वैक्सीन हो, उसमें 45 प्लस के जो फर्स्ट डोज के लोग हैं उनको भी अभी प्राथमिकता देना बहुत ज़रूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, NMTV न्यूज़।